हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत बहुत अच्छी होंगी। एंड आज की वीडियो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ, व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि मैं डेली व्लॉग डाला करूँगी और डेली बनाया करूँगी। कभी कभी नहीं मन कर रहा होगा तभी नहीं बनाऊँगी, अदरवाइज़ बनाऊँगी। और क्योंकि कई सारे लोग मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है बोलते दीदी डेली व्लॉग डालो, डेली व्लॉग डालो, तो उनके लिए मैं डेली वीडियो डालने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। चैनल पर नए आते हो और आपको मेरे सिंपल से ब्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो दीयू गई अपनी मौसी के घर पर, मतलब मेरी फ्रेंड जस्ट बगल में रहती है उसके यहाँ, थोड़ा सा खेलने के लिए। और दिया भी पढ़ कर गई है। दिया भी 18 तक टेबल रिवाइज कराए थे मैंने 18 तक, क्योंकि बच्चों ने भी कुछ दिन के लिए जब मम्मी के यहाँ चली गई थी तो वो उसने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि मैं वहाँ पर वो मस्ती ज़्यादा करती थी। डांटो तो फिर मम्मी पापा, आप लोगों को पता है कि घर के बड़े बूढ़े डांटने नहीं देते बच्चों को, तो डांटने नहीं देती थी मम्मी, तो बहुत ज़्यादा मस्ती करती थी, पढ़ती नहीं थी बिल्कुल भी, बाहर भाग जाती थी। इसीलिए तो बिल्कुल पढ़ाई मतलब पीछे की भूल गई थी। जबकि दिया को 18 तक टेबल तो पिछले साल ही याद थे। मैंने सोच रही थी अब इस बार 25 तक करा देती हूँ तो कंप्लीट हो जाएंगे 25 तक। तो बट वो सारे पीछे की सारे भूल गई। और इसके बाद मैंने उसे जब मैंने सुने तो सारे मतलब दिमाग ख़राब हो गया मेरा। इसके बाद मैंने दिया फ्रूट्स ने, वेजिटेबल नेम, ये सारी जो चीज़ें थी मतलब वो जब दिया 3 साल की नहीं हुई थी तभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोलना सीखी थी, तभी मैंने दिया को ये सारी चीज़ें छोटी मोटी बहुत याद करा दी थी, ताकि आगे चल के उसे याद ना करना पड़े। और वो सारी चीज़ें जो पहले उसे इतनी पहले याद थी वो सारी भूल गई है। सारी तो नहीं बोलूँगी बट कुछ कुछ भूल गई है। तो मैं उसको पीछे का रिवाइज़ करा रही हूँ ताकि वो आगे बढ़ पाए। और उसके अभी क्लास में काफ़ी डिफ़िकल्ट पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी दिया थोड़ा माइंड फ्रेश करेगी, वहाँ पर जाकर खेलना वगैरह करेगी। उसके बाद में दियू को यहाँ पर आएगी, तब तक मैं खाने की। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग किचन का काम कर रही थी मैं, और जो सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे वो सारी सब्ज़ी वगैरह को मैं जगह पर रख रही थी। तो हस्बैंड लेकर आए थे करेले, सॉरी खीरे, तोरई और धनिया, मिर्च और टमाटर ये लेके आए थे। तो इससे क्या है ना कि सब्ज़ी ताज़ी ताज़ी आती है, ताज़ी ताज़ी बन जाती है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली, मतलब अच्छी नहीं लगती खाने में। जो सब्ज़ी रखी हुई का टेस्ट और जो ताज़ी सब्ज़ी का होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और यहाँ पर आटा भी लेकर आए थे, तो आटे का जो कट्टा होता है वो, मतलब कट्टा ही बोलते हैं हम लोगों के, आपके यहाँ क्या बोलते नहीं पता, पैकेट बोल दो आप, तो वो भी पीछे रखा हुआ है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर दीयू से कुछ बात करते जा रही थी और यहाँ पर मैं मोबाइल लेकर आई थी और वीडियो देखती जाऊँगी, साथ ही साथ मैं अपना जो काम है वो भी करती जा। सो गैस यहाँ पर मैं कढ़ाई में तेल डाल रही थी और सब्ज़ी बना रही थी। और इसके बाद यहाँ पर मैंने तोरई कट किए थे, तोरई की सब्ज़ी ही बना रही हूँ। मैं सोचती हूँ डेली व्लॉगिंग करने की, बट नहीं कर पाती हूँ यार। कल मैंने वीडियो एडिट करती थी वाली, बट वॉइस ओवर नहीं करा। और आप लोगों की जन्माष्टमी कैसी बनी प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आने वाली भी आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। और यहाँ पर तो बहुत अच्छी बनी थी, बर्फ़ वगैरह पड़ी थी, बट मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरी थोड़ा सा पेट में दर्द था और इसीलिए मैं नहीं गई थी। लेकिन लाइव जो मथुरा की जन्माष्टमी होती है वो रात में लाइव आ रही थी, बहुत अच्छी बनी थी, जो क्या बोलते हैं मथुरा की जन्माष्टमी। और यहाँ पर तेल कढ़ाई में ज़्यादा हो गया था तो मैं उसको कम कर रही थी, यहाँ पर मैं आगे निकाल रही थी इस तरीके से। और यहाँ पर हल्दी डाल रही थी मैं, और इसके बाद यहाँ पर जीरा और हल्दी जीरा, और इसके बाद जो तोरई मैंने कट करी थी वो डालूँगी। और आप दो तरह की तोरई आती है, एक देसी तोरई आती है, एक विदेशी तोरई आती है। विदेशी तोरई में जो उसका छिलका होता है वो चिकना होता है, और देसी तोरई का जो छिलका होता है, छिलके की सब्ज़ी भी बन जाती है। तो वो जो देसी तोरई होती है ना उसका टेस्ट अलग होता है, बट मुझे वो वाली तोरई पसंद नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने डाली है लाल मिर्च, और इसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च, और मतलब धनिया पाउडर वगैरह डालूँगी, जीरा और हींग मैंने डाल दी है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने तोरई को छोड़ दिया है, नमक नहीं डाला है। अगर मैं नमक डालूँगी तो ये बेकार सा लगेगा, इसके बाद ही मैं सारी चीज़ करूँगी। और इसके बाद मैं यहाँ पर सारी तोरई डालने के बाद पहले इसको चला लूँगी 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसमें जो भी पानी वगैरह छोड़ना होता है वो छोड़ दे। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी नमक, और बस उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसमें किसी भी तरह का पानी वगैरह यूज़ नहीं किया जाता है गाइस। पानी वगैरह अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत बेकार
मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बेकार बनती है। तोरई हुई या कुछ भी हुआ तो बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। तो ग्रीन वेजिटेबल में तो ज़्यादातर पानी डालना भी नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को मैं देखा है कि वो पानी डाल देते हैं, बट मैं नहीं डालती। अब आप लोग बताइएगा डालते हो या नहीं। तो इसीलिए मैंने तो नहीं डाला। और आप लोग बताइए कैसे, मतलब कैसे बनाते हो। तो यहाँ पर मैंने ढक के रख दिया है, अब ये बन जाएगी यहाँ पर। उसके बाद मैं तब तक इधर साइड काम कर लेती हूँ। जो भी मुझे दिया को होमवर्क वगैरह कराना है, ट्यूशन के लिए छोड़ के आना छोटी वगैरह, तो वो मैं कर दूँगी। और इसके बाद मैं यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, झाड़ू वाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि खाना बना के फ्री हो तो आप लोगों को पता है कि झाड़ू वाड़ू लगाने में कितना टाइम लगता है। इसके बाद बस यही मेरा सारा आज का काम था। और बस यही दीव मुझसे कुछ बात कर रही थी, पूछ रही थी मेरे से टीवी के बारे में, तो वही यहाँ पर बातें चल रही थी। अदरवाइज़ और कुछ लाइफ में है ही नहीं, इसलिए ब्लॉगिंग करने का मन भी नहीं करता। कुछ स्पेशल हो तो मैं ज़रूर दिखाऊं। तो यहाँ पर ये दीव बैठे बैठे टीवी देख रही है, मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, खाना वाना सारा बन गया है। सब्जी भी आप लोगों के सामने ही मैंने बना दी थी, तो इसीलिए। और यहाँ पर देखिए जो क्या बोलते हैं, मेरे जो क्या झाड़ू वाड़ू लाने का जो कपड़े मैंने सुबह पहने थे मंदिर जाते हुए, वो कपड़ों की मैं तय बना दे रही हूँ। यहाँ पर तय यानी कि घड़ी, घड़ी बोलते हैं ना शायद, वो बना दे रही हूँ। साड़ी, हम लोग के मंदिर में साड़ी पहनते हैं, ऐसा नहीं है कि सूट भी पहनते हैं, वो तुम्हारे चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी तक मैंने तो सूट पहना नहीं है मंदिर में। मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं जितनी भी, वो भी नहीं पहनती हैं। और पहनना चाहो तो पहन भी सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई मतलब रोक टोक नहीं है। वैसे जब तक मंदिर में ऐसा बोला था, मंदिर में सर ढकना चाहिए, चाहे सूट पहनो, चाहे जीन्स पहनो, चाहे कुछ भी पहनो, सर ढक कर ही जाना चाहिए मंदिर में। और ये मुझे रीज़न नहीं पता क्यों जाना चाहिए। शायद भगवान के आगे हम लोग कुछ छोटे हो या कुछ भी हो, पहले के तो मंदिरों में क्या होता था ना, गेट छोटे होते थे ताकि मंदिर के आगे इंसान गेट सर नीचे करके जा सके। तो इसीलिए यहाँ पर वही है। और यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है। और यहाँ पर मैं रात का टाइम हो रहा था, तो मैं अपना नाइट का रूटीन कर रही थी। तो मैं सबसे पहले फेस वॉश कर लेती हूँ यहाँ पर। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगा रही थी मैं, तब जाकर ये निकल रहा था। थोड़ा सा रह गया, बाकी सारा ख़त्म हो गया था इसलिए। और यहाँ पर देखिए मैं इसको अच्छी तरीके से लगा लूँगी पूरे नोज़ पर, माउथ पर। और ये मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था कैमरे के आगे करने में, तो फिर मुझे, आप मेरे फेस का एक्सप्रेशन से देख सकते हो कितना अजीब सा लग रहा था इसको करने में। गुलगुली बहुत होती है, क्योंकि ये बिल्कुल चुभता नहीं है और ये सिलिकॉन का ब्रश होता है, तो बहुत ज़्यादा गुलगुली होती है। तो ये देखिए, आप लोग देख सकते हो कितने मतलब आराम से मैं इसको फेस को ऐसे कवर कर रही हूँ। और इसके बाद ही मैं जो भी काम होगा सारा करूँगी। और यहाँ पर बिंदी भी लग रही है, देखिए बिंदी छूटी ही नहीं। ये बिंदी छूटती नहीं है चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जो बड़ी बिंदी इसी में की आ रही है ना कट वाली, वो बहुत जल्दी छूट जाती है। दिया मेरे से कुछ पूछ रही थी, तो उससे भी बात मैं करती जा रही थी। एंड बात करने की वजह से मेरे आँख में भी ये चला गया था फेस वॉश। और इसको मैं अच्छी तरह से रब करने के बाद फिर मैं मतलब कि जो भी स्किन केयर का होता है वो सारा काम करूँगी। यहाँ मेरा फेस वॉश हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर सीरम लगा रही हूँ। सीरम लगाने के बाद मैं नाइट क्रीम लगाती हूँ और इसको अच्छी तरीके से चेहरे पे डब डब करके पूरे चेहरे पे लगा लूँगी। और एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। वैसे भी ये जो वाव के प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और केमिकल फ्री, पैराबेन्स फ्री आते हैं, ऐसा उसके पैकेट पर भी लिखा होता है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इन कंपनियों के ख़िलाफ़ कंप्लेन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बस मेरी नाइट केयर जो नाइट क्रीम होती है वो लगा लेती हूँ। अब मैं मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।